कहते हैं ना, संग तारे को संग बोरे। संग का रंग सोच समझ कर करना है, क्योंकि संग का रंग लगता है। जैसे आपने किसी कपड़े में हींग बांधी और वो कपड़ा खोल लिया और हींग निकाल ली, लेकिन उसकी खुशबू नहीं जाती। इसी प्रकार पानी है, जैसे पानी है, पानी को लीजिए एक लोटा, दो चार बूंद गर्म तवे पर डालिए और वो पानी की बूंद खत्म हो जाएगी। और वही पानी की बूंद पेड़ के पत्तों पर डालिए तो वो ओस बन जाती है। और वही पानी की बूंद सीप में डालिए तो मोती बन जाता है। ऐसे ही संस्कार, हम किसके साथ बैठे हैं, किसके साथ चल रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, ये सभी संगति का फर्क है। जैसे एक मक्खी है, सुनार के जो सुनार है वो तराजू से तोलता है ना, वो सोना चांदी, उस तराजू पर अगर मक्खी सोने की तरफ बैठ जाए तो 10-15 हजार हीरे तोलते हुए सुनार के उस तराजू पर बैठ जाए तो 10-5 हजार रुपये का, 10-15 हजार रुपये का फर्क पड़ जाता है। क्यों फर्क पड़ेगा? क्योंकि वो मक्खी बैठ गई। लेकिन वही मक्खी सब्जी के जो तराजू पर बैठे, तोलने वाले पर, जो सब्जी तोल रहा है उस पर बैठे सब्जी की तरफ, तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। ऐसे ही संगति है। जैसे आपने कोई चलते हुए व्यक्ति से चाय ली तो 5 रुपए का देगा, वही चाय ठेले पर ले लो तो 10 रुपए का देगा, वही चाय दुकान पे लेंगे तो 15 रुपए की देंगे, है ना, होटल पर। और वही चाय बड़ी शोरूम पर पियेंगे तो 25 रुपए की मिलेगी। संगति का फर्क, कहाँ बैठ रहे हैं। जैसे एक संगति, एक व्यक्ति ने संग किया किसका? गलत व्यक्ति का, और वो व्यक्ति बहुत अच्छा, और वो जहां जा रहा है और व्यक्ति वो गलत है और उसने गलत काम किया और वो फंस गया, लेकिन जिसके साथ वो जा रहा है वो भी फंस गया। क्यों फंस गया? क्योंकि उसने उसका संग किया। ऐसे ही जैसे एक हंस है, हंस तो बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है, लेकिन हंस एक वृक्ष पर उड़ता हुआ आ रहा है, लेकिन उसने देखा कि कौवा बैठा है, चलो मैं कौवा के पास बैठूं, तो वो कौवा आपके पास आकर के बैठ जाता है। लेकिन उसी पेड़ के नीचे राजा बैठा हुआ था, राजा शिकार खेलने के लिए आया था, लेकिन उसी पेड़ की डाली के नीचे राजा बैठा था, तो कौवे ने बीट कर दिया, माना छेर उसके ऊपर कर दिया। किसके ऊपर? राजा के ऊपर। तो राजा के ऊपर जैसे ही गिरा तो उसने देखा, अरे ये छेर कर दिया, तो उसने, राजा ने धनुष बाण निकाला और झट से चला दिया। लेकिन कौवा तो तुरंत ही उड़ गया, और वहां बैठा तो हंस को लग गया। तो हंस राम राम कहते हुए राजा की गोदी में गिर गया। हे भगवान, हे राम, ऐसे कहते हुए गिर गया। तो राजा ने कहा, भाई सफेद कौवा कहां से होते हैं? तो राजा ने देखा, तो हंस ने कहा कि मैं कौवा नहीं हूं, मैं हंस हूं। बोले ये दशा कैसे हुई? मैंने तो कौवा को मारा था। उसने कहा, मैंने संगति कौवा की ना, इसीलिए संग तारे को संग बोरे। संग वो है, कहते हैं ना, पहली भक्त संतों कर संगा, दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा। हमारा दोस्त वो है जो हमको अच्छा रास्ता दिखाए। हम गलत चल रहे हैं, उसका रास्ता समझाए, हमें कहे भगवान को याद करो, तुम वहां चलो, तुम कथा सुनने चलो, तुम भागवत सुनने चलो, तुम सत्संग सुनने चलो। हमको बार बार कहे और हमको अच्छी अच्छी वीडियो भेजे और हमको अच्छे ग्रुप में जोड़े, वो हमारा दोस्त है। दुश्मन कौन है? जो हमको गलत ग्रुप में जोड़ दे और वो हमको सिखाए कि तुम ये खा लो, ये शराब का एक गिलास पी लो ना, अरे कुछ नहीं होगा, पानी है, पी जाओ बस। अरे बड़े आनंद आते हैं, तो वो क्या है, वो पी जाएगा। कुछ खा रहा है, अरे आप भी खा लो ना, अरे क्या कुछ नहीं होगा, खा लो ना। धीरे धीरे खाते खाते आप संगति में पड़ गए, सुल्फा पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, भांग खा रहे हैं, तो ये क्या है, वो सभी सिखा दिया। कहते हैं ना, एक व्यक्ति का एक दुश्मन था, एक घर में एक भाई, उसने कहा भाई इसको मुझे मारना है। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा, काहे को परेशान हो, तो मारोगे तो जेल में जाओगे, तो बोल क्या ऐसा करना? बोले ऐसा करो, सबसे बड़ा दुश्मनी निभानी है तो उसके परिवार वाले को, किसी भी व्यक्ति को शराब पीना सिखा दो, मांसाहारी भोजन करना सिखा दो, जुआ खेलना सिखा दो, गलत संगति सिखा दो।
बर्बाद हो जाएगा। सोचिए आप संगति कहाँ कर रहे हो, किसके साथ बैठ रहे हो, किसके साथ उठ रहे हो। आपको कोई गलत रास्ता दिखा रहा है, गलत ग्रुप में जोड़ रहा है, भगवान का नाम छुड़ाना चाह रहा है, आपको शराब पिलाना चाह रहा है, मांसाहारी भोजन खिलाना चाह रहा है, तो समझिए आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, वो दोस्त नहीं है। क्योंकि जुआ खेलने से ही घर बर्बाद होते हैं, मांसाहारी भोजन करने से, शराब पीने से ही दुनिया के कितने ही दुनियाओं के घर बर्बाद हो गए। रात दिन कलेश होता है, झगड़ा होता है। इसीलिए आप सभी से यही विनती है कि अच्छा संगति करें, अच्छे व्यक्ति का संग करें, क्योंकि संग तारे को संग मोरे। तो हमें अच्छे व्यक्ति का संग करना है, क्योंकि जो कुछ देखते हैं, जो सुनते हैं, जो पढ़ते हैं, वैसे ही संस्कार बनते हैं, वैसा ही भाग्य बनता है, और वैसे ही फिर हमें भाग्य का फल, जो हम कर्म करते हैं उसी के अनुसार हमको उसका फल मिलता है, हमारा भाग्य बनता है। इसीलिए जो आप देखेंगे, जो करेंगे, वैसे ही आपका भाग्य बनेगा। इसमें भगवान को कभी दोष मत देना, भगवान ने हमको दुख दिया, भगवान ने तो आपको बहुत सुखी बनाया है, भगवान ने तो आत्मा हम सब दिए हैं, लेकिन कर्म तो करना है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस कर सो तस फल चाखा। ये माइक है, माइक खराब हो जाएगा तो हम कहाँ ले जाएंगे इस माइक को, कहाँ लेकर जाते हैं। मशीन जिसने बनाया है इस माइक को, उसके पास लेकर जाएंगे, बोले ठीक कर दो। तो हमारे जीवन में जो समस्या है, कोई भी रोग है, कोई बात की समस्या है, तो कहाँ जाना चाहिए, भगवान के पास, भगवान को याद करना चाहिए, तो समाधान मिलेगा। अगर भगवान के पास नहीं जाएंगे, इधर उधर जादू टोना में ये करना वो करना, तो क्या होगा, दुखी होते जाएंगे। इसलिए भगवान को याद करें। कहते हैं ना, जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। माने जो भगवान को याद करते हैं, उस पर स्वतः ही कृपा बरसती है। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। बिन सत्य बिन सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। माना बिना भगवान को याद किए हुए हमारा कोई भी काम बनता ही नहीं। जल बिन मीन प्यासी मुझ सुन सुनावे हंसी। इसीलिए हमेशा आगे बढ़ो, दूसरों को आगे बढ़ाओ, हमेशा समाज में भी सेवा करो, परिवार में भी एक दूसरे का सम्मान करो, परिवार वालों की सेवा करो, है ना। सेवा करना है, निस्वार्थ भाव, कोई भी चीज का लोभ लालच नहीं होना चाहिए। अच्छा, ओम शांति। तो प्यारी भाई बहनों, आप सभी से निवेदन है, इस यूट्यूब चैनल को लाइक व शेयर अवश्य करें। अच्छा, ओम शांति।